हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और फिर पूछा गया है एक अष्टभुज में शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम विकर्ण ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सूत्र है कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में बहुभुज में विकर्णों की संख्या विकर्णों की संख्या इसका सूत्र होता है, जो याद रखें आप सीधे सीधे। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है एन माइनस का 3 और बटे में आता है 2। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है हमसे। हमसे कहा गया है कि यदि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है तो हम मान लेते हैं माना बहुभुज में भुजाओं भुजाओं की संख्या कितनी है? एन है। तब देखो विकर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है? 35 है। तो हम लिख सकते हैं तब सबसे पहले विकर्णों की संख्या लिखेंगे हम। विकर्णों की संख्या तब विकर्णों की संख्या बराबर कितनी होगी? एन माइनस का 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब हमें विकर्णों की संख्या कितनी दी हुई है? हमें विकर्णों की संख्या दी हुई है 35। तो बराबर हो जाएगा एन माइनस का 3 और बटे में आ जाएगा 2। तो आप एन को एन से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एन का वर्ग, फिर हो जाएगा माइनस का 3n और बराबर हो जाएगा 70। तो 70 को बराबर किधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा एन का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस का 3n और उसके बाद होगा माइनस का 70 हो जाएगा और बराबर 0। अब हम 70 के गुणनखंड कर लेंगे, तो ये होगा एन का वर्ग, ये होगा माइनस का 10n और प्लस का हो जाएगा 7n और माइनस का 70 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के समूह बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले n कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा n माइनस का 10 प्लस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा n माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अब n माइनस 10 और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0। दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो ये होगा n माइनस का 10 बराबर 0, या यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? 10 और यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 7। और n क्या माना है हमने? भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। तो ये तो अमान्य हो गया। तो n बराबर 10 हमारा उत्तर है। तो हम कह सकते हैं अतः हमसे क्या पूछा गया था? देखो भुजाओं की संख्या, तो अतः बहुभुज में बहुभुज में भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 10। ये हमारा एक उत्तर आ चुका है। अब हम दूसरा प्रश्न इसके लिए पढ़ते हैं और उसे भी समझते हैं। क्या कहा गया है दूसरे में? देखिए आप, अष्टभुज में शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? पहले तो ये लिख लेते हैं हम। तो अष्टभुज है ना, एक बार देख लेते हैं। अष्टभुज में के शीर्ष है ना, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अष्टभुज में, अष्ट को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि ये
प्रश्न में अष्टभुज कहा गया है, तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। अब अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 होती है, और हमें त्रिभुज के लिए कितनी भुजाएं चाहिए? त्रिभुज बनाने के लिए हमें चाहिए केवल 3 भुजाएं। तो त्रिभुज के लिए आवश्यक भुजाएं, आवश्यक भुजाएं कितनी चाहिए? 3 चाहिए। इसका मतलब 8 में से यदि हम 3 बिंदुओं को इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें त्रिभुज मिल जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुजों की संख्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतः त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या के लिए हम एनसीआर का गुणधर्म यहाँ पर लगा देंगे, और ये कह देंगे कि हमारे पास 8 तो शीर्ष हैं, और 8 में से हमें कितने शीर्षों को मिलाना पड़ेगा? 3 शीर्षों को मिलाना पड़ेगा। तो 8 सी 3 तरीके हो जाएंगे। अब इसे हल कर लीजिए आप, तो ये होगा 8 गुणा 7 और गुणा 6, और उसके बाद ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। 8 को 3 बार घटते क्रम में लिखा, और नीचे 3 का हमने फैक्टोरियल खोल लिया। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो मैं सूत्र भी लिख देता हूँ। एन सी आर का जो सूत्र होता है वो होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस सूत्र की सहायता से भी आप इसे हल कर सकते हो। अब आइए, 3 को 2 से 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 का 7 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 56। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 56। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।